अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में लेक्चर नंबर 24 और 25 को। सबसे पहले लेक्चर नंबर 24 समझ लेते हैं जी। लेक्चर नंबर 24 में हम आईपी एड्रेसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले आईपी एड्रेस को थोड़ा समझ लेते हैं। एंड इंटरनेट एड्रेसेस, आईपी एड्रेस इंटरनेट एड्रेस होता है, इज़ अ यूनिक 32 बिट बाइनरी एड्रेस। एक यूनिक एड्रेस होता है, इसके जैसा कोई इससे मैच नहीं कर रहा होता है, ऐसा एड्रेस होता है ये हर कंप्यूटर का, और 32 बिट का होता है बाइनरी नंबर्स का। असाइन टू अ होस्ट एंड यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद द होस्ट, यानी असाइन किया जाता है होस्ट को और यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। ईच पैकेट सेंट अक्रॉस इंटरनेट कंटेन्स द 32 बिट आईपी एड्रेस ऑफ द सेंटर एज वेल एज द इंटेंडेड रेसिपिएंट डेस्टिनेशन। उनका कहना है कि हर पैकेट जो सेंड किया जाता है इंटरनेट पर वो 32 बिट का आईपी एड्रेस रखता है, सेंडर भी और रिसीवर भी। अच्छा जी, उसके बाद द आईपी एड्रेस हायरार्की, इसकी हायरार्की क्या है जी। ईच 32 बिट आईपी एड्रेस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, टू पार्ट में डिवाइड किया जाए, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। प्रीफिक्स पार्ट क्या है जी, इट आइडेंटिफाइज द फिजिकल नेटवर्क टू विच द कंप्यूटर अटैच। ये फिजिकल नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है जिसके साथ कंप्यूटर अटैच होते हैं, और ये आइडेंटिफाई करता है एन इंडिविजुअल कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, इंडिविजुअल कंप्यूटर इंटरनेट पर वो करता है, आइडेंटिफाई करता है। अच्छा जी, फिजिकल नेटवर्क इन एन इंटरनेट इज असाइंड अ यूनिक वैल्यू नाउन एज अ नेटवर्क नंबर। नो टू नेटवर्क्स कैन बी असाइंड द सेम नेटवर्क नंबर एंड नो टू कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क कैन बी असाइंड द सेम सुफिक्स। उनका कहना है कि दो नेटवर्क को एक सेम नंबर असाइन नहीं किया जाता है इन नेटवर्क पे, ना दो कंप्यूटर को सेम नेटवर्क असाइन किया जाता है, ना सेम सुफिक्स असाइन किया जाता है। अ सुफिक्स वैल्यू कैन बी यूज्ड ऑन मोर देन वन नेटवर्क। जो सुफिक्स की वैल्यू है वो यूज कर सकते हैं एक से ज़्यादा नेटवर्क पे, लेकिन जो फिजिकल नेटवर्क यानी कि प्रीफिक्स की वैल्यू है वो एक से ज़्यादा उस पर हम यूज़ नहीं कर सकते नेटवर्क पे, ये यूनिक वैल्यू होती है। अच्छा जी, उसके बाद आईपी एड्रेस हायरार्की गारंटीज टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। आईपी एड्रेस की जो हायरार्की है ना, ये दो प्रिंसिपल की, दो असूलों की हमें गारंटी देती है। एक गारंटी ये देती है कि यूनिक एड्रेस होता है, वैसा कोई एड्रेस नहीं होता है, ऐसा यूनिक एड्रेस हमें असाइन करते हैं जी। दूसरा ये हमें गारंटी देते हैं कि ऑल दो नेटवर्क नंबर असाइनमेंट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली, यानी ये नेटवर्क की जो नंबर हमें मिलता है ये ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड होता है। सफिक्स कैन बी असाइंड लोकली, और जो सफिक्स होता है वो असाइन किया जाता है लोकली, बट जो प्रीफिक्स है वो असाइन किया जाता है ग्लोबली। अच्छा जी, उसके बाद जो ओरिजिनल क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की ओरिजिनल क्लास क्या है जी, इसके ओरिजिनल क्लास के बारे में बताया था। ओरिजिनल आईपी एड्रेस स्कीम डिवाइड्स होस्ट एड्रेसेस इनटू 3 प्राइमरी क्लासेस। होस्ट एड्रेस को 3 प्राइमरी क्लास में डिवाइड कर देती है जी आईपी एड्रेस की स्कीम। ये हम नेक्स्ट आगे जाके डिटेल में इसको पढ़ेंगे, यहाँ उन्होंने शॉर्ट बताया हुआ है। द क्लास ऑफ एन एड्रेस डिटरमिन्स द बाउंड्री बिटवीन द नेटवर्क प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। जो क्लास एड्रेस की वो वाज़ह करती है, वो हमें बताती है, एक बाउंड्री बताती है नेटवर्क और प्रीफिक्स और सुफिक्स के दरमियान। द ओरिजिनल क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस की जो ओरिजिनल क्लासेस है वो ये है। अच्छा जी, ये क्लास ए से लेके ई तक 5 क्लासेस है ये। इसमें उन्होंने बताया हुआ कि जो क्लास ए है वो स्टार्ट होती है 0 से, क्लास बी स्टार्ट होती है 1 और 0 से। अगर वो हमें एमसीक्यूज़ देते हैं या ऐसे क्वेश्चन पेपर आता है, वो हमें नंबर्स देते हैं और पूछते हैं कि कौन सी क्लास है ये, तो हमने इस तरह से क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, इस तरह से डिटरमिन करना है कि क्लास सी जो है वो 11 और 0 से स्टार्ट होगी, क्लास डी जो है वो 111 और 0 से स्टार्ट होगी। इस तरह से हमने उसको आइडेंटिफाई करके उसका आंसर बताना है। सो आपने ये लाजमी याद रखना है, क्लास ए 0 से स्टार्ट होगी, बी जो है 1 और 0 से स्टार्ट होगी। हमेशा सारे क्लासेस जितने भी इसमें आएंगी, अगले नंबर चेंज होंगे, बट जो फर्स्ट 2 लेटर्स है वो इस तरह जो बताए हुए सेम होंगे। और दूसरा ये जो क्लास ए है उसके 8 बिट प्रीफिक्स के होंगे, बाकी 8 के बाद जितने बिट्स आएंगे वो सुफिक्स के होंगे। और क्लास बी जो है उसके 16 तक जो बिट्स हैं वो प्रीफिक्स के होंगे, 16 के बाद जितने बिट्स आएंगे सुफिक्स के होंगे। उसके बाद जो क्लास सी है उसके 24 बिट जो है वो प्रीफिक्स होंगे, बाकी सुफिक्स होंगे। और ये मल्टीकास्ट एड्रेस है क्लास टी, और ये फ्यूचर यूज़ के लिए रिजर्व की जाती है क्लास ई। अच्छा जी, ये हमारा था लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 25 देख लेते हैं अब हम। इसमें है कंप्यूटिंग द क्लासेस ऑफ एन एड्रेस। ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ लें। इसमें उन्होंने यही बताया हुआ है जो हम क्लासेस पढ़ के आए हैं कि यहाँ तक जो नंबर है ये क्लास ए के हैं, जो हमने पढ़ा था कि 0 से क्लास ए स्टार्ट होगी, तो जितने भी 0 से स्टार्ट हो गए वो क्लास ए है। जहाँ से 1-0, ये देखिए क्लास बी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है जी 1-0 से। जहाँ तक 1-0 है वो क्लास बी है, ये देखें 1-0 1-0 1-3 है, 4 है तो 4 क्लासेस बी है। आगे सी की एक क्लास है क्योंकि सी 1-1-0 से स्टार्ट हो रही है, और सी की 2 क्लासेस है, और डी की एक ही है क्योंकि 1-1-0 से, और ई की 4-1 से ई की क्लास है।
अच्छा जी, ये एक कॉन्सेप्ट था, लाजमी समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ये मैं आपको बता देती हूँ कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन किस लिए यूज़ होती है जी। उन्होंने बताया भी है कि डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंट्स ईच ऑक्टेट इन डेसिमल एंड यूजेज अ डॉट टू सेपरेट ऑक्टेट्स, यानी कि ये क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है हर ऑक्टेट को इन डेसिमल में एंड यूज़ करती है डॉट का टू सेपरेट ऑक्टेट्स को। ये ऑक्टेट्स होते हैं जी, ये जो डॉट से सेपरेट किए गए इनको ऑक्टेट्स कहते हैं। ये 4 ऑक्टेट्स है, इनको डॉट डेसिमल से क्या किया गया जी, सेपरेट किया गया, जो उन्होंने यहाँ बताया हुआ कि सेपरेट ऑक्टेट को सेपरेट करता है जी डॉटेड डेसिमल। सो ये इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद है जी क्लासेस एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ये उन्होंने क्लास की रेंज बताई हुई है, क्लास ए से ई तक हर क्लास की रेंज बताई, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाजमी याद कीजिएगा। क्लास ए की रेंज क्या है जी 0 से 127 तक, क्लास बी की क्या है जी 128 टू 191 तक, क्लास सी की क्या है जी 192 से 223 का इस 3 तक। इस तरह सारी क्लासेस की उन्होंने क्या बताई जी, रेंज बताई हुई है। उसके बाद डिवीजन ऑफ द एड्रेस स्पेस, इसकी क्या डिवीजन बताई है कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि एड्रेस क्लास जो ए बी सी जो है ना क्लासेस, इनके जो बिट इन प्रीफिक्स है ना, जो भी वो हमें बिट देंगे उसको हमने 2 की वैल्यू, उस बिट को 2 की वैल्यू पे लिख के ना वो कर देना, उसका आंसर निकालना, तो उसकी ये वो होगी। जैसे कि 2 लिखेंगे तो 2 की पावर 7 लिखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो 128 आता है। इस तरह 2 की पावर 14 करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये है कि 2 की पावर 24 करेंगे ये आंसर आएगा, 2 की पावर 16 करेंगे ये आंसर आएगा। इस तरह से इसकी आंसर निकाल सकते हैं हम। जैसे कि उन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि 2n यानी 2 की पावर लिख देनी है यहाँ पे और उसको कैलकुलेट कर लेना। जैसे कि हम 2 का स्क्वायर निकालते हैं, इस तरह से स्क्वायर की जगह वो वाली वैल्यू लिख देंगे जो उन्होंने दी होगी हमें, ये वाली। अच्छा जी, उसके बाद है अथॉरिटी फाइल एड्रेसेस। इसकी क्या जी, थ्रू आउट द इंटरनेट ईच नेटवर्क प्रीफिक्स इज यूनिक, हर नेटवर्क का प्रीफिक्स यूनिक होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, नेटवर्क्स ऑब्टेन देयर नेटवर्क नंबर्स फ्रॉम देयर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो नेटवर्क है वो अपने नेटवर्क नंबर जो है वो किससे लेते हैं जी, ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। अच्छा जी, द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कोऑर्डिनेट विद द इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी टू ऑब्टेन देयर नेटवर्क नंबर्स, यानी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ISP जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, किसके साथ करते हैं, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी के साथ। जो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी है ना उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं नेटवर्क नंबर्स लेने के लिए। सो ये उन्होंने अथॉरिटी फॉर एड्रेसेस का बताया हुआ है। उसके बाद जी क्लासफुल एड्रेसिंग एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल क्या है जी, इसकी उन्होंने एग्जाम्पल दी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल दी है उन्होंने कि यहाँ उन्होंने 4 फिजिकल नेटवर्क दिए हैं, फिजिकल नेटवर्क ये 4 दिए हैं उन्होंने, और उन्होंने इसमें बताया हुआ है कि द फर्स्ट स्टेप इज टू असाइन IP एड्रेस, पहला स्टेप इनको IP एड्रेस असाइन करना, इन विच यूजली क्लास C एड्रेसेस आर असाइन, जिसमें एड्रेसेस असाइन किए गए हैं जी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूट्स द अल्टीमेट साइज ऑफ ईच फिजिकल नेटवर्क एंड असाइंस अ प्रीफिक्स, यानी जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो कंप्यूट करता है अल्टीमेट साइज ऑफ ईच फिजिकल नेटवर्क का, सारे फिजिकल नेटवर्क का जो साइज है वो कंप्यूट कर लेता है और उसको प्रीफिक्स असाइन कर देता है, जैसे उन्होंने ये असाइन किए हुए प्रीफिक्स उनको। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 25। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 26। थैंक यू सो मच।